आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी के ऊपर। विक्टोरिया लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्ट ए एल और प्रोजेक्ट एल ए ऐसे दो अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट ए एल एंड प्रोजेक्ट एल ए, राइट। इनके लिए कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए। टेबल में क्या दिया हुआ है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स 5 ईयर्स के लिए दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी 5 ईयर्स के लिए डिफरेंट दिए हुए हैं। ऐसे दोनों भी प्रोजेक्ट के लिए दिया है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दिया हुआ है वो 10% है। ये 10% हमारे लिए क्वेश्चन में क्या होगा? इट इज पीवी फैक्टर, इट इज आर पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसे यूज किस तरह से करना है या कैलकुलेट क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगेन हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करनी है। दो प्रोजेक्ट में से उन्हें कंपेयर करना है, जिनकी ज़्यादा अच्छी होगी उसे हम लोग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेबल जो बनाना है वो 6 कॉलम का टेबल होगा, जिसमें ईयर, कैश इनफ्लो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एडजस्टेड कैश फ्लो, देन पीवी फैक्टर एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये अलग अलग कॉलम्स के नाम होंगे, दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम। पीवी फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 10% इस तरह से दिया हुआ है, तो उसे हम लोग पीवी फैक्टर रिस्पेक्टिव ईयर के कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ भी फॉर्मूलाज या वैल्यूज पुटअप करके यहाँ पे हम लोग को आंसर्स मिलने वाले हैं, उनके लिए कैलकुलेशन क्या क्या होगा। ईयर, रेस्पेक्टिव ईयर जो दिए होंगे वो, कैश फ्लो, रेस्पेक्टिव ईयर का जो कैश फ्लो क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है वो हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स, ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिए होंगे, वो रेस्पेक्टिव ईयर्स के रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कैश इनफ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो हम लोगों को मिलेगा एडजस्टेड कैश फ्लो, एडजस्टेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो हमेशा कंसीडर करते हो तो हमें कौन सा कंसीडर करना है? आफ्टर टैक्स। फिर एडजस्टेड कैश फ्लो मिलने के बाद पीवी फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फॉर रेस्पेक्टिव ईयर। इन सभी ईयर्स की टोटल हम लोग टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में फाइंड आउट करेंगे। उसमें से कैश आउटफ्लो अगर क्वेश्चन में कहीं पर होता है तो उसे लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एल के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में था 8000, सेकेंड ईयर में है 9000, थर्ड ईयर के लिए है 12,000 रुपीज, देन 13,000 रुपीज, उसके बाद 18,000 रुपीज रेस्पेक्टिव ईयर के कैश फ्लोज। प्रोबेबिलिटी 0.1, अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली 0.1 से तो हमें एडजस्टेड कैश फ्लोज मिलेंगे, दैट इज 800। दूसरे के लिए 0.2, तीसरे के लिए 0.3, देन अगेन 0.2 एंड 0.2। कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3, हमें जो मिले वो एडजस्टेड कैश फ्लोज मिले। पीवी फैक्टर इंडिविजुअल ईयर के लिए, पीवी फैक्टर इंडिविजुअल ईयर के लिए एट रेट 10% फॉर फर्स्ट ईयर 1/1.1, तो आंसर आएगा पीवी फैक्टर फॉर प्रोबेबिलिटी के कंसीडर केस करते हो एट रेट 10% 909, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मिलेगा वो होगा 800 इंटू 0.909, 727। फॉर सेकेंड ईयर प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा 0.826, फॉर थर्ड ईयर
it is 751, then 0.683, and fifth year 0.621 रेस्पेक्टिव ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए 800 इंटू 9.909 लिया था, सेम उसी तरह से इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज मिल गए रेस्पेक्टिव ईयर के। इन सभी की टोटल हमारे लिए बनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश आउटफ्लो दिया ही नहीं था। अगर कैश आउटफ्लो कुछ होता तो हम लोग उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करते, उसे यहाँ पे हम लोग लिखते। सपोज फॉर एग्जांपल कैश आउटफ्लो अगर हम लोग सम में क्वेश्चन में लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एल के लिए कैश आउटफ्लो फॉर प्रोजेक्ट ए एल, ये है हमारा 10,000, और दूसरा फॉर प्रोजेक्ट एल ए जो था वो है हमारा 20,000, सॉरी यहां पर है हमारा 8,000। ए एल का 10,000 और एल ए का 8,000। तो कैश आउटफ्लो ए एल प्रोजेक्ट के लिए है 10,000, तो उसे हम लोग यहां से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। अल्टीमेट आंसर जो मिलना चाहिए वो होगा 8,929 लेस 10,000 माइनस 1071। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हुई प्रोजेक्ट ए एल की। जबकि प्रोजेक्ट एल ए के लिए कैलकुलेशन के लिए यही सिमिलर तरीका अपनाना है। फॉर प्रोजेक्ट एल ए के लिए यही सिमिलर तरीका अपनाना है, जिसमें अलग अलग कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, राइट। तो इनके लिए कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज कैश इनफ्लो 22,000, 21,000, then 17,000, 15,000 and final 12,000. Probability factor 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 and 0.2. राइट, सभी के लिए सेम है। यहां पर मल्टीप्लाई करके हमें एडजस्टेड कैश फ्लोज मिले। पीवी फैक्टर, अगेन पीवी फैक्टर दोनों के लिए, प्रोजेक्ट ए एल और एल ए दोनों के लिए पीवी फैक्टर 10% ही है। तो एज इट इज जो यहाँ पर हमारे वैल्यूज थी वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इमीडिएटली एक्सेल में फॉर्मूलाज ऑलरेडी इंसर्टेड है, इसलिए कैलकुलेट करके हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोज रिस्पेक्टिव ईयर के मिले, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोगों को टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी मिली। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर प्रोजेक्ट एल ए इज 8,000 रुपीज। अगर हम लोग उसे माइनस कर देते हैं तो 5,562 ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मिली, और जो कि पॉजिटिव है और पहले की नेगेटिव है। हेंस वी विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एल ए बिकॉज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हायर कंपैरेटिवली द प्रोजेक्ट ए एल। क्लियर? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन में कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है। मतलब इन शॉर्ट जो हमारा कोएफिशिएंट, सर्टेनिटी कोएफिशिएंट के लिए जो हम लोगों ने 0.9865 कंसीडर किए थे सिलेक्टेड कॉलम में, वहां पर हम लोग सिर्फ नाम चेंज करके प्रोबेबिलिटी लिखने वाले हैं, राइट। कैलकुलेशन की तरीका बिल्कुल सेम रहेगा एवरीवन। पॉइंट नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाले कैलकुलेशन क्लियर।